देश में तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। राहुल गांधी के बयान पिछले महीनों आपको काफी सुनाई दिए होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, लोकसभा चुनाव का कैंपेन हो, राहुल बार बार दलित पिछड़ों की बात करते हुए नजर आए। कहते रहे कि बड़े पदों पर आपको कोई दलित आदिवासी दिखेगा नहीं। इस सबका फायदा चुनाव नतीजों में दिखा भी। हाल में तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित या आदिवासी नहीं है। अब जब सरकार ने देश के पहले दलित अध्यक्ष के रूप में सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड की कमान सौंपी तो ऐतिहासिक निर्णय हुआ। कांग्रेस ने उसे द राहुल इंपैक्ट बताया। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस इंजीनियर अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ की जिम्मेदारी मिली। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाले पहले दलित अधिकारी हैं, यानी 119 साल के इतिहास में पहले ऐसे दलित रेलवे बोर्ड को हेड करेंगे। फिलहाल जया वर्मा सिन्हा हेड कर रही हैं, जो कि 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगी। वहीं सतीश कुमार का कार्यकाल 1 सितंबर से शुरू होगा और इनके कार्यकाल से भी पहले शुरू हो गई है क्रेडिट लेने की गेम। पहले दलित रेलवे बोर्ड अध्यक्ष बने तो कांग्रेस ने कहा कि राहुल का इंपैक्ट है। कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन ने कहा द राहुल गांधी इंपैक्ट। रेलवे बोर्ड में पहले दलित चेयरमैन की नियुक्ति, मीडिया नौकरी के आवेदन में दलित आदिवासी पिछड़ों को प्रोत्साहन करना। मंजिल दूर है लेकिन सफर की सही दिशा राहुल गांधी ने दे दी है। ऐसे कई कांग्रेस समर्थकों ने भी राहुल को क्रेडिट दिया। शांतनु ने संसद में राहुल की दी गई स्पीच ट्वीट करते हुए कहा कि ये राहुल की स्पीच का और उनकी जातीय जनगणना वाली लंबी मांग का असर है। वैसे मोदी सरकार में सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिछले दिनों एनडीए की विचारधारा से अलग राय रखते हुए जातीय जनगणना का समर्थन किया। ऐसे बयानों के बाद भी हवा चलने लगी कि देर से ही सही एनडीए के सहयोगी दल भी राहुल गांधी की बात मान रहे हैं, वही बात जो वो सड़क से संसद तक कह रहे हैं। देश में तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉर्पोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। वहीं बीजेपी और उनके समर्थकों ने भी दे मारा। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने तो दशकों राज किया लेकिन एक भी दलित को रेलवे बोर्ड का हेड नहीं बना पाई। ऐसे कई भाजपा समर्थकों की तरफ से ट्वीट आए। याद होगा आपको, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल का पूरा फोकस जातीय जनगणना और पिछड़े दलितों पर रहा। चुनाव के दौरान जातीय जनगणना के बहाने उन्होंने भागीदारी का मुद्दा उठाया। संविधान बचाने, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे उठाकर राहुल ने लोकसभा में नया प्रयोग किया, सफल भी हुआ। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने दलित समुदाय से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी की कमान सौंपी और दलितों को जोड़ने का मैसेज दिया। राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जातीय जनगणना कराने, आरक्षण की 50% लिमिट के दायरे को बढ़ाने का मुद्दा खुलकर उठाया। आपको बता दें कि 1986 बैच के सतीश कुमार इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर अधिकारी हैं। मार्च 1988 में उन्होंने करियर की शुरुआत करते हुए रेलवे में एंट्री ली। अलग अलग जोन्स, डिविजन्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेलवे में कई सुधारों के लिए उन्हें जाना जाता है। शुरुआत में उनकी नियुक्ति पूर्व रेलवे के झांसी डिवीजन और वाराणसी में हुई थी। अप्रैल 2017 से अप्रैल 2019 तक सतीश कुमार उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर और मुख्य सतर्कता अधिकारी के तौर पर काम किया। इसके बाद वो उत्तर मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर बने। 2022 में उन्होंने उत्तर मध्य रेलवे में महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बीटेक किया। इसके साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से ऑपरेशन मैनेजमेंट में डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा जो है वो किया। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान बताया जाता है फॉग सेफ डिवाइस। बताया जाता है कि फॉग सेफ डिवाइस धुंधली परिस्थिति में सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। एक रेलवे अधिकारी के मुताबिक ये डिवाइस भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है और ठंडे महीनों में जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो उससे होने वाला जोखिम इस डिवाइस से कम कर दिया
जाता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।